बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका भाई बेटा मोहम्मद सजाद, और इस टाइम देख रहे हैं आप मलिक सजाद रिजवी यूट्यूब चैनल। मोनी रोड पे ये घर, कुछ दुकानें डिमोलिश कर दी जा चुकी हैं। बिल्कुल मोनी रोड को भी दाता दरबार प्रोजेक्ट के लिए वसी किया जा रहा है। मोनी रोड काफ़ी कंजस्टेड था, जिस वजह से इस रोड को थोड़ा सा खोला जा रहा है। हम आज के व्लॉग में सिर्फ मोनी रोड नहीं बल्कि मोनी रोड से जुड़े तमाम तर प्रोजेक्ट का विजिट करेंगे। भाटी चौक की एक्सपेंशन है, दाता दरबार की एक्सपेंशन है और मोनी रोड की एक्सपेंशन है। तो मोनी रोड से मैं गुजर रहा हूँ, तीनों प्रोजेक्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या सूरत हाल यहाँ पे इस टाइम। मोनी रोड पे भी दुकानें गिराई जा चुकी हैं, कुछ दुकानें तोड़ी गई हैं, कुछ घर गिराए गए हैं। जैसे भाटी चौक में मार्केट को डिमोलिश किया गया, सेम वही सीन यहाँ पर भी अप्लाई हुआ है। यहाँ एक सड़क बनती जाएगी। मैं इस टाइम बिल्कुल टकसाली मार्केट के अपोजिट साइड पे खड़ा हूँ और यहाँ से आप गुजर के मेरी बैक साइड पे जाएंगे तो सीधा दाता साहब दरबार की तरफ निकल जाएंगे। ये दाता दरबार की बैक साइड को ये रोड निकल जाती है। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, क्या ज़बरदस्त, क्या ब्यूटी है लाहौर। ये रिंग रोड, आज़ादी चौक, सामने बादशाही मस्जिद, लाहौर फोर्ट, मीनार पाकिस्तान, असल लाहौर है ही यही। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ इसी प्रोजेक्ट की दूसरी कड़ी भाटी चौक की तरफ। वहाँ पर भी देखना यह है कि इस टाइम काम की सूरत हाल क्या है। हुकूमत पंजाब ने लहर प्रोजेक्ट के तहत ये तहैया कर लिया है कि हमने लाहौर को बदलना है। मैं अपने अक्सर व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि गूगल मैप भी परेशान हो जाएगा कि भाई ये क्या हो गया, ये कौन सी जगह है। तो रास्ते गूगल मैप में दोबारा से अपडेट किए जाएंगे क्योंकि बहुत सारी नई सड़कें बन रही हैं, बहुत सारे पार्किंग प्लाजाज बन रहे हैं और बहुत सारी डेवलपमेंट्स लाहौर के अंदर हो रही है। बहुत ही खूबसूरत और तारीखी बादशाही मस्जिद का व्यू आपके सामने माशाल्लाह। और मैं इस टाइम आज़ादी चौक, आज़ादी फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रहा हूँ। यहाँ डेंटल हॉस्पिटल भी तामीर किया जा रहा है, वो भी आपसे शेयर करता हूँ। उससे आगे चलेंगे थोड़ा सा और बाकी प्रोजेक्ट्स भी आएंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई लाहौर में, ये प्रोजेक्ट्स क्यों लाहौर में? ये प्रोजेक्ट्स इसलिए कि बढ़ती हुई ट्रैफिक और बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र ये है सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये है डेंटल हॉस्पिटल, पंजाब डेंटल हॉस्पिटल जो बनाया जा रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि आबादी बढ़ रही है लाहौर शहर की तरफ। पाकिस्तान के हर शहरी का तकरीबन रुख है, वो विज़िट के लिए आता है, वो जॉब के लिए यहाँ पे आता है, वो रहने के लिए यहाँ पे आता है। तो इस पर्पज़ के लिए जब यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हुई तो ज़रूरत पेश आई कि जो तंग गलियाँ, तंग बाज़ार, उनको खोल दिया जाए। मेरी राइट साइड पे सामने जो कब्रस्तान नज़र आ रही थी आपको, मैं उसी की बैक साइड पर ही था। लेफ़्ट साइड पे ये टकसाली पार्किंग प्लाजा बनाया जा रहा है जो अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा है, इस पर भी काम शुरू है। अब चूंकि हुकूमत ने हर तरह से बैरियर्स लगा के बंद कर दिया है ताकि अंदर कोई ना जा सके, इसलिए इसकी डिटेल्स भी मैं कम ही आपके साथ फ़िलहाल शेयर कर रहा हूँ। अभी ब्यूटिफिकेशन हो रही है इस फ्लाईओवर की भी। मैं इस फ्लाईओवर का आपसे ये है मेट्रो का फ्लाईओवर, एक्चुअली यहाँ से मेट्रो बस गुजरती है। इस पर पेंट किया गया है, आप देखें अभी ताज़ा ताज़ा पेंट आपको नज़र आ रहा है। वो आगे भाई भी एक पेंट कर रहे हैं। तो इस पूरे इलाके की ब्यूटिफिकेशन भी है। यहाँ पे कुछ इमारत ऐसी भी होंगी, हुकूमत अपने पैसों से उन बिल्डिंग्स की ताज़ीनो आराइश भी करेंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए कि अभी इसके ऊपर पेंट का काम शुरू है और ये काम बहुत पहले होना चाहिए। अब फाइनली इस काम को भी शुरू किया जा चुका है। यहाँ पर भी मेरे सामने भाटी मेट्रो स्टेशन आ गया है, ये भी भाई ऊपर काम कर रहे हैं, पेंट हो रहा है भाटी मेट्रो स्टेशन। और इस मेट्रो स्टेशन के राइट साइड पे है दाता दरबार जिसकी एक्सपेंशन हो रही है। लेफ्ट साइड पर जो पेट मार्केट थी जिसे गिराया गया था वो है, जहाँ पे दाता दरबार ज़ायरीन आने वालों के लिए पार्किंग बनाई जा रही है और उनके लिए वॉशरूम भी बनाए जा रहे हैं। ये सड़क जो ट्रैफिक गुजर रही है भाटी चौक की तरफ, सीधा ट्रैफिक जा रही है। भाटी चौक की तरफ जाने वाला ये रास्ता आर्जी तौर पर बनाया गया है। जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, ये दोनों सड़कें जो सेंटर में आप बैरियर देख रहे हैं, दोनों सड़कें ख़त्म कर दी जाएंगी। यहाँ पे कोई सड़क नहीं होगी, सारी जगह पार्किंग की होगी। यहाँ पे आप गाड़ियाँ, बाइक्स वगैरह पार्क कर सकेंगे। यहाँ से एक अंडरपास भी बनाया जाएगा, उस पर भी काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा।
और मेरी राइट साइड से दाता दरबार शरीफ की तरफ जाने के लिए, जिन्होंने इस्लामी अकीदत के लिए मज़ार शरीफ जाना है, एक सबवे बनाई जा रही है। वहाँ से गुजरते हुए कोई सड़क नहीं क्रॉस करनी पड़ेगी, अंडरग्राउंड रास्ता है, बहुत अच्छा, बड़ा वेल डिकोर और अच्छा एक रास्ता होगा, जहाँ से आप आसानी के साथ दाता दरबार की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। ये सामने लेफ़्ट साइड पे मदरसा है, मदरसे के ऊपर लिखा हुआ ये दूध पाक दिल को बहुत सुकून देता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। ये है चौक। राइट साइड पे भी बिल्डिंग सी, कुछ घर भी थे, गिरा दिए गए हैं। और यहाँ से आप अगर राइट लेते हैं तो आप दाता दरबार की तरफ एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे LDA एट वर्क, हाँ जी। तो लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे मार्केटों को गिराया गया है, दुकानों को गिराया गया है। और ये देखें भाटी चौक, यहाँ पे रोड बनाने का काम शुरू हो चुका है। एक नई रोड होगी जो आपको दाता दरबार की तरफ यहाँ से लेके जाएगी। यहाँ पे एक दरख्तों को महफूज किया गया है। यहाँ पे हुकूमत ने अब अपनी तर्ज पर ज़बरदस्त किस्म के मॉडल कुछ बिल्डिंग्स हैं वो तैयार करेंगे। उसमें होना क्या है ये वक्त बताएगा, ऑफिसेस होंगे वट एवर। अच्छा, यहाँ पे आगे रास्ता बंद है, हम यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी करेंगे। हमारी फैमिली बाइक हमने रोक दी और आगे चलते हैं, थोड़ा सा विज़िट और कर लेते हैं इस एरिया को, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि अभी यहाँ पे इस टाइम क्या सिचुएशन है। ये जो ट्रैफिक आ रही है, यहाँ से रोड बनेगी और ये रोड किस तरफ को जाएगी ये भी कुछ अभी आइडिया नहीं है। पर्सपेक्टिव व्यूज़ में मैंने आपके साथ ये डिटेल्स शेयर की थी, लेकिन कुछ डिज़ाइनिंग्स चेंज हुई हैं, डिज़ाइन बदला है। पहले डिज़ाइन और था, कुछ बदल तक। ये अंदर जो रास्ता आप देख रहे हैं, अभी इन्होंने भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और ये अंदर आने की परमिशन भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद तो इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया कि हमारी कोई भी चीज़ लीक हो गई, आगे हुकूमत तक पहुंच गई तो हमारी वट लग जाएगी। इसलिए इन्होंने किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी है। लेकिन हम बाहर से ही सही इसको कैप्चर ज़रूर करेंगे। वैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को किस बात का डर है या कंस्ट्रक्शन कंपनीज को किस बात का डर है, हम दिखाते हैं जो होता है तो भाई दिखाने देना चाहिए। हम दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हो रही है, वरना दुनिया को कोई पता ना चले। तो हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में मौजूद हैं, वो हमारी डेवलपमेंट्स को बड़े शौक़ से देखते हैं और ख़ुशी महसूस करते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी तरक्की हो रही है। तो इसलिए हुकूमत को परमिशन देनी चाहिए, अलाउ करना चाहिए, ताकि हम दिखा सकें। असल में SOPs शायद पूरे नहीं होते, जिस वजह से मना कर दिया जाता है कि वीडियो नहीं बन सकती है। बार कैफ क्या इस पे बात कर सकते हैं। ये वाली जगह, ये सड़क जो बनाई गई है, इसके ऊपर अभी बजरी डाली गई है, उसके ऊपर रूलर भी चलाया जा चुका है। अब इस पर आगे प्रॉपर असफाल्ट वर्क होना है, लेकिन असफाल्ट वर्क अभी तो शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा वक्त लगेगा असफाल्ट यहाँ पे करते हुए। इस प्रोजेक्ट को जून 2026 तक मुकम्मल करना है, ये इनकी प्लानिंग है, अल्लाह करे हो जाए। मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, सजाद भाई हमारे इलाके में विज़िट करें, यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं। तो एक्चुअली यार, आप जिस इलाकों की तरफ मुझे इशारा देते हैं ना, मेरा उधर कभी विज़िट हुआ नहीं है। मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ, ऐसे ही कमेंट आते थे, मैं गया तो मैं पहुँच ही ना पाया, पता नहीं अंदर का की कहीं जगह थी, फिर मैं वापस आ गया। तो इसलिए आप एक काम किया करें, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ें, अपनी लोकेशन शेयर करें और कोशिश करें कि टाइम सेट करके मेरे साथ जब मैं आऊँ आप वहाँ पे मौजूद हों। मैं ये भी नहीं कहता मुझे लेने के लिए आए, मैं खुद चल कर आऊँगा, क्योंकि मकसद मेरा ये है कि हुकूमत के ईवानों तक अपनी प्रॉब्लम्स को पहुँचाना। अल्लाह को शायद यही कोई अदा पसंद आ जाए और कल क़यामत को हमारा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत करने वालों में मेरा भी नाम आ जाए। तो इसलिए गुजारिश ये है कि आप कोशिश करें कि मुझे लोकेशन दें, मैं वहाँ पे आऊँ, फिर आगे मेरे साथ हों जब मैं विज़िट करूँ, ताकि आप तो उस इलाके के होंगे ना, तो मसला नहीं होगा, मेरे लिए आसानी रहेगी। ये एक गुजारिश है। तो माय डियर फैमिली, हमने विज़िट किया, देख लिया इस टाइम सिचुएशन क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट और डिटेल के साथ भी लोग आपकी खिदमत में हाजिर करूँगा। अभी यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।